क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र बढ़ने के साथ अचानक शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि ये पहले छोटे छोटे संकेत दे रहा होता है। कभी घुटनों में दर्द होना, खिंचाव होना, टांगों में दर्द, कमर दर्द या सिर दर्द रहना, खाना अच्छे से ना पचना, हाथों की पकड़ जो है वो कमजोर होना, कभी कभी बहुत कम काम करने के बाद भी थकावट महसूस होते रहना। अधिकांश लोग इन संकेतों को उम्र बढ़ने के संकेत समझकर, लक्षण समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शरीर कभी भी बिना कारण कमजोर नहीं होता। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जब मांसपेशियों को जरूरी अमीनो एसिड नहीं मिलते, जब हड्डियों तक कैल्शियम और मिनरल नहीं पहुंच पाते, तब शरीर धीरे धीरे ताकत खोने लगता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि आज ये समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। 40 साल की उम्र के बाद ही बहुत सारे लोग कमजोरी, थकावट, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी की शिकायत करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमारी रसोई में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो शरीर को अंदर से पोषण देने का काम करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे शक्तिशाली बीजों की जिन्हें आयुर्वेदिक दृष्टि से बलवर्धक माना गया है, जिनके पोषक तत्वों पर आधुनिक विज्ञान भी लगातार अध्ययन कर रहा है। हम जानेंगे कि ये बीज शरीर की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों के लिए कैसे उपयोगी हैं, इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, किस समय इसका सेवन सबसे बेहतर है, किन लोगों को इसका सेवन करते समय विशेष सावधानी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी आपकी बॉडी की खोई हुई ताकत को वापस लेकर आ सकती है। आयुर्वेद में कहा गया है, धातु क्षय बल क्षय, अर्थात जब शरीर की धातु कमजोर होने लगती है तो ताकत, ऊर्जा, कार्य क्षमता में कमी होने लगती है। उन दो बीजों को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर शरीर कमजोर क्यों पड़ जाता है। हमारे शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां हैं। ये मांसपेशियां हमें चलाती हैं, उठाती हैं, बिठाने, काम करने में शक्ति देती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे आधुनिक विज्ञान सार्कोपीनिया कहता है। इसमें धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, साथ ही प्रोटीन कम मिलने लगता है, शरीर में कैल्शियम घटने लगता है, मैग्नीशियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है, नसों तक पोषण पहुंचना कम हो जाता है और परिणाम थकावट, कमजोरी, घुटनों में दर्द, चलने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना और शरीर में लगातार भारीपन। आयुर्वेद इसे मांस धातु क्षय और अस्थि धातु क्षय की स्थिति में मानता है। यही कारण है कि केवल कैल्शियम खाना पर्याप्त नहीं है, शरीर को प्रोटीन, अमीनो एसिड और मिनरल की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात करने वाले हैं सबसे पहले सुपर फूड के बारे में। वो है सोयाबीन। बहुत से लोग इसे केवल एक सामान्य दाल समझते हैं, लेकिन पोषण विज्ञान इसे प्लांट प्रोटीन किंग कहता है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और सबसे खास बात, इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन का बेस्ट है, यानी कि ये कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। विज्ञान ये कहता है कि सोयाबीन में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, हेल्दी फैट होती है। ये सभी तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। सोयाबीन के स्वाभाविक लाभ क्या है, सामान्य फायदे क्या है? तो ये हमारी मसल को सपोर्ट करती है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने में मदद करता है। दूसरे फायदे की बात करें तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को स्वस्थ रखता है। सोयाबीन में पाए जाने वाला आयरन शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ शोध बताते हैं कि सोयाबीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। और पांचवें फायदे की बात करें तो ये पेट को लंबे समय तक भरा भरा महसूस करवाता है। सोयाबीन को खाने का सबसे साधारण तरीका है, आप इसे उबाल कर खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोया दाल खा सकते हैं, सोया खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी है तो जिनको थायराइड की समस्या है, किडनी प्रॉब्लम है या फिर सोयाबीन से एलर्जी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करना है। बात करते हैं दूसरे और लास्ट सुपर फूड की, और वो है किनोआ। हालांकि ये भारत की पारंपरिक फसल नहीं है, लेकिन पोषण के कारण पूरी दुनिया में ये लोकप्रिय है। किनोआ क्यों खाते हैं? क्योंकि इसके 100 ग्राम किनोआ में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फोलेट, ये सभी चीजें मिल जाती है। कंप्लीट प्रोटीन है। किनोआ भी उन दुर्लभ पौधों में से एक है जिनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन पूरा प्रोटीन है। विज्ञान इसके बारे में कहता है कि इसमें मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स होते हैं जो नसों के सामान्य कार्य में सहायता देते हैं। इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे पेट को भरा भरा महसूस करवाता है, धीरे धीरे पचता है, जिससे ये हमें लंबे समय तक ऊर्जा देता रहता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो किनोआ नया खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसका सीधा उल्लेख
उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं मिलता। इसके गुणों को देखें तो ये हल्का है, पौष्टिक है, बलवर्धक है और पाचन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूलित माना गया है। अब अगर आपके मन में भी ये आ रहा है कि अगर आप इन दोनों बीजों को एक साथ लेते हैं तो क्या फायदे होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोटीन आ जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कैल्शियम, जिंक और फाइबर संतुलित मात्रा में मिलने लगते हैं, तो शरीर को पोषण संबंधी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होने लगती है। कुछ लोगों को कुछ सप्ताह बाद ऊर्जा बेहतर होने लगती है, एनर्जी बढ़ने लगती है, कमजोरी कम होने लगती है, मांसपेशियों को सपोर्ट मिलता है, शरीर अधिक सक्रिय हो जाता है। हालांकि जो रिजल्ट होता है हर व्यक्ति पर अलग अलग रहता है। बात कर लेते हैं सेवन के सही तरीके की। रात के समय 1 कटोरी उबला हुआ सोयाबीन या फिर 50 से 60 ग्राम सोया चंक्स, एक छोटा कटोरी किनोआ खिचड़ी या किनोआ दलिया, आप इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बेहतर और ज्यादा परिणाम लेने के लिए इसके साथ 20 मिनट की वॉक करनी है, 15 मिनट योग करना है, पर्याप्त पूरे दिन में पानी पीना है, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। यदि आपको किडनी की बीमारी है, गंभीर थायराइड की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ता है, किसी प्रकार की एलर्जी है, तो इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों याद रखिए, कमजोरी केवल उम्र बढ़ने की निशानी नहीं है। कई बार शरीर सिर्फ ये संकेत दे रहा होता है कि उसे सही पोषण की जरूरत है। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।